Hello friends, today we discuss mobility. As we know that this word is well known word mobile. What do you mean by mobile? जैसे ही मोबाइल की बात करते हैं आपको अपना सेल फोन जो है वो याद आता है। एक्चुअली इसे मोबाइल क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी मूव हो सकती है। तो मोबाइल दैट मीन्स ऐसा वर्ड है जो किसी भी मूवमेंट करने वाली चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम मोबिलिटी पढ़ना चाहते हैं, पर उससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हो किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी तभी पास हो सकती है जब उसमें कोई फ्री चार्ज, दिस फ्री चार्ज आर नोन एज मोबाइल चार्ज और मोबाइल चार्ज कैरियर। अगर हम किसी भी मेटल की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो उसमें फ्री चार्ज यानी कि मोबाइल चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम आयोनाइज गैस की बात करें तो आयोनाइज गैस जो है उसमें मोबाइल चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयोन्स होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, तो आप जानते हो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स। दैट मीन्स दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स आर कंसिडर्ड एज अ मोबाइल चार्जेस in case of electrolyte. Then if we discuss about semiconductor, then in semiconductor free electrons and hole are mobile charges. आप जानते हो होल क्या है? होल कंसेप्ट आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि ये सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम वो ऐसे होते हैं कि इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं, और जनरली ये कोवेलेंट बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर ही ब्रेक हो जाते हैं, और ये ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने से जो वैकेंट प्लेस जनरेट होता है उसे हम कहते हैं होल्स। दैट मीन्स सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में होल एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स होल एंड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज अ मोबाइल चार्जेस। फ्रेंड्स, होल एक्चुअली कुछ है ही नहीं, इट इज अ वैकेंट प्लेस, बट इट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया है, अब उसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की। दैट्स व्हाई दिस फ्री पार्ट दैट मींस वैकेंट पार्ट इज नोन एज होल एंड इट इज बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली वो कोई पार्टिकल नहीं है या कोई रियली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ऐसा हम कहते हैं। हम मोबिलिटी डिस्कस करना चाहते हैं। अभी तक हमने मोबाइल चार्ज डिस्कस किया। आप जानते हो कि कंडक्टर के केस में द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू द मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर इन केस ऑफ कंडक्टर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ आयोनाइज्ड गैस they are free electrons and positive ions, and positive and negative ions in case of electrolyte. While in case of semiconductor the flow of current is due to electron and hole. So electron and hole are considered as a mobile charge. Friends, mobility का definition most important है, अच्छे से लर्न करेंगे। mobility that means drift velocity. mobility that means it is drift velocity of mobile charge carrier per unit electric field is known as mobility. अगर इसे लर्न करना हो तो इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे तो इससे भी हो जाएगा। It is a drift velocity of mobile charge carrier per unit electric field is known as mobility. फ्रेंड्स, मोबिलिटी को म्यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। दैट मींस दिस मोबिलिटी म्यू इक्वल्स टू Vd अपॉन E हो जाएगा। सेड इक्वेशन नंबर 1। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने करंट डेंसिटी ऑब्टेन किया था। करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू सिग्मा इनटू E। हियर सिग्मा इज अ कंडक्टिविटी एंड E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा एक फार्मूला भी हमने ऑब्टेन किया था J का, N Vd। जानते हो आप I इक्वल्स टू हमने याद रखा था Na VdE। उसमें से अगर हम J ऑब्टेन करें तो J इक्वल्स टू मिल जाता है हमें N VdE। सो J इक्वल्स टू सिग्मा E इक्वल्स टू N VdE। अगर ये सिग्मा E को हम उस साइड लेके जाएं
और एन और ई को यहाँ पर लेके आए तो ये क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा अपॉन एन इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई, एंड सिग्मा अपॉन एन इक्वल टू वीडी अपॉन ई, बट वीडी अपॉन ई जो है वो तो मोबिलिटी है। दैट मींस बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट मोबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एन इक्वल्स टू वीडी बाय ई। इसमें से हम कंडक्टिविटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट मींस सिग्मा को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं इन टर्म ऑफ मोबिलिटी, देन वी गेट सिग्मा इक्वल्स टू म्यू एंड ई। म्यू इज अ मोबिलिटी, एन इज अ नंबर डेंसिटी and E is a charge of electron. Now conductivity of electron अगर आप लिखना चाहते हो, ये आपने conductivity का फॉर्मूला ऑब्टेन किया, conductivity of electron लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, सिग्मा के साथ E अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर E अप्लाई करोगे और ये E अप्लाई करोगे। That means it is a mobility of electron, it is a number density of electron into charge of electron. So sigma E equals to mu E n E E. एंड कंडक्टिविटी ऑफ होल अगर लिखना चाहते हो तो आप इसे h लगा दोगे होल का, सो इट इज अ कंडक्टिविटी ऑफ होल इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ होल इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी है, ये होल की कंडक्टिविटी है। आप जानते हो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन बोथ वी गेट कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। So conductivity in semiconductor is the sum of conductivity of electron and conductivity of hole. दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसमें से हमने E कॉमन निकाल दिया। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको लर्न करना है, इसका यूज हम करेंगे। और वैसे भी मोबिलिटी टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से याद रखना है। इसमें ये सिग्मा जो है वो क्या है, इट इज अ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। आप वैसे ये प्रूव कर चुके हो मैथमेटिकली लास्ट लेक्चर में कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस and resistivity of semiconductor decreases। बट ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, अगर आपको ग्राफिकल वे से या तो कोई एम्पिरिकल फार्मूला से प्रूव करना हो तो कैसे किया जाए, इसके लिए ये एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। फ्रेंड्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एम्पिरिकल दैट मींस जो एक्सपीरियंस से हमें मिलता है, ऐसे फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। रेजिस्टिविटी एट एनी ऑफ एनी मटेरियल एट थीटा टेम्परेचर इज रो थीटा इक्वल्स टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। फ्रेंड्स, यहाँ थीटा रो थीटा दैट मींस इट इज अ रेजिस्टिविटी एट थीटा टेम्परेचर। थीटा इज अ हाई टेम्परेचर एंड थीटा नॉट rho naught is a resistivity at theta naught temperature. Theta naught is a reference temperature and it is a low temperature. अगर क्वेश्चन में हमें थीटा एंड थीटा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, हाई है उसे थीटा कहेंगे, लो है उसे थीटा नॉट कहेंगे, रेफरेंस टेम्परेचर कहेंगे। एंड हियर अल्फा इज नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अल्फा को क्या कहेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। इसका यूनिट हो जाएगा सेल्सियस इनवर्स, अदरवाइज केल्विन इनवर्स। और ये जो अल्फा का यूनिट होगा वो सेम यूनिट हम थीटा का लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में अल्फा सेल्सियस इनवर्स में दिया है तो हम थीटा एंड थीटा नॉट की वैल्यू सेल्सियस में लेंगे। अगर हमें अल्फा का वैल्यू केल्विन इनवर्स में दिया है तो हम थीटा को कन्वर्ट कर देंगे सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन में यूज करेंगे। सिमिलरली वी कैन राइट रेजिस्टेंस एट थीटा टेम्परेचर। ये रेजिस्टिविटी एट थीटा टेम्परेचर था, अब रेजिस्टेंस एट थीटा टेम्परेचर अगर लिखें उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, r थीटा इक्वल्स टू r नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट, where r theta it is a resistance at theta temperature, r naught it is a resistance at theta naught, that means reference temperature. Friends, remember that alpha, that is the coefficient of temperature and it is a negative
फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन, जिसमें से सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर में कंसीडर किया जाता है। कार्बन को हम सेमीकंडक्टर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो भी टेट्रावैलेंट है, उसकी और सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी बहुत सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जैसी है। बट प्रॉब्लम ये है कि कार्बन में जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे वो ब्रेक नहीं होते हैं, इसीलिए वो हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। आपको शायद पता होगा ग्रेफाइट रोड का हम यूज करते हैं एज अ रेजिस्टेंस, उसकी हेल्प से हम वाटर हीटर भी बना सकते हैं। या तो ये कार्बन जो है उसका ये डायमंड स्ट्रक्चर जो है उसका यूज होता है कटिंग के लिए, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो इसको हम सेमीकंडक्टर में कंसीडर नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर दो ही है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है। वैसे सेमीकंडक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, वन इज एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, अदर इज अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर जिससे ऑब्टेन किया जाता है। तो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं, वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। ओके, नाउ वी डिस्कस ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हमने कंडक्टर के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया है रो वर्सेस थीटा का। फ्रेंड्स, इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है? वैसे आपको इस ग्राफ की जरूरत नहीं है, सब पता ही है, बट हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें हमें ग्राफिकल वे से एक्सप्लेन करना है, तो हम इस ग्राफ के पॉइंट्स जो है वो एक बार टैली कर देते हैं। ग्राफ से क्या पता चलता है? रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। देन सेकंड पॉइंट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर इज नॉन लीनियर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ये कर्व्ड होता है, देन रूम टेम्परेचर पे ये लीनियर हो जाता है, और हाई टेम्परेचर पे अगेन ये नॉन लीनियर हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर इज नॉन लीनियर एट लो टेम्परेचर, लीनियर एट रूम टेम्परेचर, एंड फाइनली एट वेरी हाई टेम्परेचर ग्राफ बिकम अगेन नॉन लीनियर। अब ऐसा ही ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं एलॉय के लिए। एलॉय के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं रो वर्सेस थीटा, दैट मींस रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। थीटा टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी हमने लिया है ओम माइक्रो ओम मीटर में, दैट मींस बहुत कम छोटी वैल्यू ली है। एलॉय के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि एलॉय के लिए ये एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे 1.1 लिखा है और यहाँ पे 1.2 लिखा है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बट अभी भी रेजिस्टिविटी जो है वो 1.1 से 1.2 नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ये ग्राफ मैंने नाइक्रोम मेटल के लिए ड्रॉ किया है। नाइक्रोम दैट मींस इट इज अ एलॉय ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम, हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। आप यहाँ माइक्रो देख रहे हो, बट रिमेनिंग की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये माइक्रो जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वेरी बिग डिपेंडेंस विद टेम्परेचर। आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बट रेजिस्टिविटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, दैट मींस रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करती है। मैंगनीज करके एक एलॉय है, कॉपर, मैंगनीज एंड निकल का एलॉय है, और उसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो एलॉय के लिए हम क्या याद रखेंगे? एलॉय के लिए हम ये याद रखेंगे कि एलॉय की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कम डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट होती है। और फ्रेंड्स, एक दूसरी बात याद रखना, ये जो मेटल है ना उसकी रेजिस्टिविटी जीरो टेम्परेचर पे जीरो होती है, बट एलॉय की रेजिस्टिविटी जीरो टेम्परेचर पे जीरो नहीं होती है। तो किसी भी मटेरियल का अगर प्योरिटी चेक करना हो ना तो हम ये कर सकते हैं थियोरेटिकली, बाकी प्रैक्टिकली आप जानते हो जीरो केल्विन ऑब्टेन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो किसी भी मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन रखते हैं और उसकी रेजिस्टिविटी चेक करते हैं, अगर उसकी रेजिस्टिविटी 0 आ रही है दैट मींस वो प्योर मेटल है।
और अगर उसकी रेजिस्टिविटी कुछ मिल रही है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, दैट मींस वो एलॉय है। ओके, नाउ सेम ग्राफ वी कैन ड्रॉ फॉर सेमीकंडक्टर। as we know that semiconductor के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, that means as temperature increases resistivity of semiconductor decreases। वैसे ये बात हम नंबर डेंसिटी से भी प्रूव कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस तरह से हमने रेजिस्टिविटी की इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट ले ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस एंड कार्बन रेजिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो आपने कॉपी कर लिया होगा, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन और उसके न्यूमेरिकल कुछ किए थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।